गाइस इतना तो हम तब भी नहीं चलते जब हमारी जो बंदी है ना वो किसी दूसरे बंदे के साथ होती है, जितना हम विंटर्स में सन से जल जाते हैं। मतलब जो सन होता है ना वो हमारी स्किन को ना पूरी तरह जला देता है इन विंटर्स में। जैसे अब थोड़ी सी भी धूप में बाहर निकलते तो आपकी जो स्किन होती है ना वो बर्न हो जाती है और फिर कुछ एरिया आपका व्हाइट रहता है, कुछ एरिया आपका डार्क हो जाता है। अगर आपने हाफ स्लीव पहन रखे हैं तो जो आपका एरिया एक्सपोज हो रहा है वो डार्क हो जाएगा, बाकी का जो एरिया ना वो व्हाइट हो जाएगा और जो दिखने में काफी अजीब लगता है। मतलब बेसिकली सन टैनिंग वगैरह आपको हो जाती है जो पूरे विंटर आपके लुक को काफी खराब करके रखती है। जबकि हमें पता है कि यार विंटर में हमारे पास जो कपड़े ना वो बहुत अच्छे होते हैं स्टाइल करने के लिए, हम स्टाइलिश काफी दिख पाते हैं। बट अगर हमारी स्किन ही सही नहीं है तो हम स्टाइलिश कहाँ से दिखेंगे। तो बेसिकली डोंट वरी, तुम्हारा भाई आ चुका है। आज की हम बात करेंगे कि आपको सन टैनिंग से इन विंटर्स में बचना कैसे है। बहुत कुछ नया बताने वाला हूँ जिसको अगर तुम फॉलो कर दो भाई, जो सन है ना वो तुम्हें इतू सी भी टैनिंग नहीं दे सकता। और जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाली सारी चीजें इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, इतू सी भी स्किप मत करना। हम बिना इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, सनस्क्रीन। अब यहाँ पर ना सनस्क्रीन, चलो हम हमेशा बोलते हैं भाई सनस्क्रीन लगा लो, सनस्क्रीन लगा लो। चलो बहुत सारे जो बंदे ने सनस्क्रीन ले भी ली, बट यहाँ पर बहुत सारे बंदे बोलते हैं ना साइड बाय साइड सनस्क्रीन है वो अफेक्ट नहीं करती, या फिर जो सनस्क्रीन है उससे हमारे पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, या फिर उससे हमारी स्किन होती है ना वो काफी ग्रीसी ऑयली वगैरह से हो जाती है। एक तो वैसी स्किन काफी ऑयली है, या फिर हमारी स्किन जो है ना वो काफी ड्राई हो जाती है, फलाना ढिमकाना जो प्रॉब्लम है ना वो आती है। जस्ट यहाँ पर होता क्या ना कि भाई तुमने जो हमारे कहने पर सनस्क्रीन तो ले ली, बट तुमने वो चीज ध्यान नहीं दिया कि भाई हमें जो सनस्क्रीन है वो लेनी कौन सी है, हमें कौन सी सनस्क्रीन है वो सूट करेगी। देखो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि अगर तुम ऐसे 11 से 4 बजे के बीच में बाहर निकल रहे हो तो इस टाइम पे जो सनरेज होती है ना वो काफी पीक पर होती है। मतलब अगर तुम इस टाइम पे धूप में बाहर निकलोगे ना तो भाई जो तुम्हारी स्किन होती है वो काफी जल्दी बर्न होती है, क्योंकि जो सनरेज होती है ना बहुत ज्यादा होती है उस टाइम पे। जस्ट तुम्हें भी करना क्या है, जब भी तुम हार्श लाइट में बाहर निकलते हो, सनलाइट में बाहर निकलते हो, तो तुम्हें जो भी सनस्क्रीन यूज करनी है मेक श्योर उस पर चेक करना, उस पर SPF 50 होना चाहिए, 50 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सनस्क्रीन तुम ले रहे हो और उस पर SPF 50 है तो भाई वो तुम्हारे लिए है, आंख बंद करके ले लो। क्योंकि यार SPF 50 एक ऐसी सनस्क्रीन है जो तुम्हारी स्किन को सन टैनिंग से बचा पाएगी। और ये SPF 50 ना किसी भी ब्रांड की सनस्क्रीन मिल जाएगा, चेक कर सकते हो। अब जैसे हमें बात क्या आती है ना कि साल में एक तो हमारी जो स्किन होती है ना वो पहले से काफी ऑयली, और सनस्क्रीन लगाने के बाद जो हमारी स्किन है वो और भी काफी ऑयली हो जा रही है। तो इसके लिए जस्ट क्या करें, जस्ट इसके लिए तुम्हें करना क्या है कि अगर तुम्हारी जो स्किन है वो ऑयली है तो उसके लिए तुम्हें जो जेल बेस्ड सनस्क्रीन होती है ना वो यूज करनी है। मतलब जिसका जो फॉर्मेशन होता है ना वो जेल की तरह होता है, मतलब एक्चुअली जेल ही होता है। और अगर तुम्हारी जो स्किन होती है वो ड्राई है तो उसके लिए तुम्हें जो क्रीमी बेस्ड सनस्क्रीन है वो यूज करनी है। चलिए यहाँ पर ये बात तो हो गई। अब यहाँ पर जिस बात क्या होती है ना कि बहुत से जो बंदे होते हैं ना वो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन वगैरह वो यूज नहीं करते। सनस्क्रीन क्या, कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करते। अगर तुम मॉइस्चराइजर यूज करते हो, या फिर तुम सनस्क्रीन यूज करते हो, या फिर तुम फेस वॉश यूज करते हो, भाई उन सब चीजों को ना अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज करना होता है। बेसिकली 5 टाइप की स्किन टाइप होती है, ड्राई, ऑयली, नॉर्मल, सेंसिटिव और कॉम्बिनेशन। अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी स्किन टाइप कौन सी है और अगर तुमने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ले लिए तो भाई बवाल कर दोगे तुम। मतलब तुम्हारी स्किन की रूटीन है वो अच्छी तरह से फॉलो होने लग जाएगी और तुम्हारी स्किन की तरह किसी दूसरे बंदे की स्किन नहीं होगी। अब जैसे हमें फाइंड आउट कैसे करें कि भाई हमारी जो स्किन टाइप है ना वो कौन सी है। जैसे यहाँ पर होता क्या है कि शॉर्ट में तुमको बता देता हूँ, अगर तुम्हारे पूरे फेस पर ऑयल आता है ना, मतलब पूरे फेस पर दिन भर ऑयल लगा रहता है, दिखाई देता है फेस पे ऑयल, तो भाई जो तुम्हारी स्किन है वो ऑयली है। तुम किसी भी टिश्यू पेपर से लेके चेक कर सकते हो, चेक पर आ रहा होगा, नोज पर आ रहा होगा, फोरहेड पे आ रहा होगा, हर जगह ऑयल होगा। तो ये होती है ऑयल स्किन की निशानी। सेकंड होती है ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन के लिए तुम्हारी स्किन पर बिल्कुल भी ऑयल वगैरह नहीं होगा, तुम्हारी स्किन होती है ना बिल्कुल सूखी सूखी होगी। तुम कोई भी टिश्यू पेपर ले लो और कभी भी फेस वॉश करने के 1 घंटे बाद तुम चेक करना, तुम्हारी स्किन पर ना थोड़ा भी ऑयल नहीं होगा, जो टिश्यू पेपर है ना बिल्कुल सूखा होगा। अगर ऐसा है तो भाई जो तुम्हारी स्किन है वो ड्राई है, मतलब बिल्कुल सूखी सूखी स्किन रहती है ना वो ड्राई स्किन होती है। थर्ड आती है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि तुम्हारे सिर्फ टी जोन पे जो ऑयल है ना वो आता है। टी जोन क्या होता है कि भाई तुम्हारे फोरहेड एरिया पर और नोज एरिया पर, मतलब चिक्स वगैरह पे जो एरिया होता है ना वो ड्राई होता है, लेकिन फोरहेड वाला एरिया और जो नोज वाला एरिया होता है ना इस पे ऑयल आ रहा होता है, और बाकी जो एरिया होता है वो ड्राई होता है। तो ये जो निशानी होती है वो होती है कॉम्बिनेशन स्किन की। फोर्थ पे आती है सेंसिटिव स्किन। अब सेंसिटिव स्किन में क्या होता है कि भाई तुम्हारी स्किन होती है ना वो काफी सेंसिटिव होती है। मतलब अगर तुम कुछ भी लगाते हो, कोई भी क्रीम वगैरह लगाते हो, या फिर थोड़ी भी धूप में बाहर निकलते हो, तो तुम्हारी स्किन पर ना बिल्कुल रेडनेस सी आ जाती है और तुम्हारी जो तुम्हारा चेहरा ना बिल्कुल लाल सा हो जाता है, और कोई भी जो चीज है वो सूट नहीं करती। कोई भी क्रीम लगा लो, कोई भी रेमेडी लगा लो, तुरंत जो चेहरा ना वो लाल हो जाता है, या फिर वो जो चीज है ना वो रिएक्शन कर जाती है। तो भाई इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्किन है वो सेंसिटिव है। अब बात आती है नॉर्मल स्किन की। भाई जिन बंदों की नॉर्मल स्किन है ना वो इस दुनिया में सबसे लकी बंदे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल स्किन टाइप होती है ना वो ना तो ज्यादा ऑयली होती है ना तो वो ज्यादा ड्राई होती है, वो नॉर्मल होती है, उस पर कोई भी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं आते। और वो जो स्किन टाइप होती है सबसे बेस्ट होती है। अगर तुम्हारे बिल्कुल फेस पर ना एक्ने पिंपल्स वगैरह नहीं है तो भाई जो तुम्हारी स्किन टाइप है ना वो नॉर्मल है, और ज्यादा ऑयल नहीं आता और ज्यादा ड्राई नहीं होती, तो तुम्हारी स्किन नॉर्मल है।
दैट्स ऑल। तो ऐसे तुम फाइंड कर सकते हो तुम्हारी जो स्किन टाइप वो कैसी है। और जब भी तुम कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो भाई उसके पीछे बार चेक जरूर करना, उस पर लिखा होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ना वो कौन से स्किन टाइप वाले बंदों के लिए है। अब जस्ट चलो यहाँ पर हमें सारी चीजें पता चल गई कि सनस्क्रीन में बाय कैसी करनी है। अब यहाँ बात आती है भाई लगानी कैसे है। बहुत सारे बंदे होते हैं ना भाई तुम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं भाई, बाहर क्रिकेट खेलने जाना, तुरंत लगाया चेहरे पे बाहर निकल गए। भाई ऐसी गलती नहीं करनी। जस्ट तुम्हें करना क्या है कि बाहर निकलने से 15 मिनट पहले तुम्हें सनस्क्रीन अप्लाई करनी है और 15 मिनट के प्रोसेस में तुम्हारी सनस्क्रीन होती है ना वो एक्टिवेट हो रही होती है और 15 मिनट तक आपको उस छाए में रहना है, मतलब धूप में नहीं आना। और 15 मिनट के बाद तुम जा सकते हो जब सनस्क्रीन ना प्रॉपर अब्जॉर्व हो जाती है, जब सनस्क्रीन हमारी एक्टिवेट हो जाती है तो, और उसके बाद जो प्रॉपर सनस्क्रीन है वो काम कर पाएगी। नहीं तो भाई जो 15 मिनट होते हैं ना उसमें तुम्हें टैनिंग वगैरह हो जाएगी। तो बाहर जाने से 15 मिनट पहले लगाना। और जस्ट हमें जो सनस्क्रीन होती है वो तुम्हें हमेशा 3 घंटे बाद ना रिन्यू करनी होती है, क्योंकि कोई भी जो सनस्क्रीन होती है उसका जो इफेक्ट होता है ना वो सिर्फ 3 घंटे तक होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो ये थी सनस्क्रीन के बारे में प्रॉपर डिटेल, और आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा तुम्हें कि सनस्क्रीन वगैरह कैसे लगानी है, कौन सी बाय करनी है, कैसे यूज करनी है। इस चीज के लिए वो लाइक करना तो बनता ही है। नंबर सेकंड जो हमारे पास आती है वो होती है वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स। अब यार यहाँ पर ना तुम्हें इन विंटर्स में ना वो वाले क्लॉथ पहनने जो तुम्हारी स्किन को ना एक्सपोज ना होने दे, मतलब प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स पहनने। जैसे इन विंटर्स में तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तुम स्कार्फ ले सकते हो या फिर तुम हैट ले सकते हो, ग्लव्स ले सकते हो या फिर किसी भी कपड़े से तुम अपने चेहरे को भी कवर कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि तुम्हारा जो एक्सपोज वाला पार्ट होता है ना वो हाइड हो जाएगा और तुम्हारे टैनिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर तुम्हारा जो हाथ है वो एक्सपोज होता है तो भाई इसके लिए तुम हैंड स्लीव वगैरह ले सकते हो जो काफी इफेक्टिव होती है और तुम्हारी सन टैनिंग वगैरह नहीं होगी। नंबर थर्ड, चूज यूवी प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स। अब यहाँ पर ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन सबसे ज्यादा बंदे ना वो इसी चीज को इग्नोर करते हैं। जस्ट यहाँ पर होता क्या है ना कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये जो कपड़े ना वो पहन रखे हैं, अब भाई यहाँ पर ना 100% श्योर नहीं है कि ये जो कपड़े ना वो हमारे यूवी रेस से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर लेंगे और सन टैनिंग हमें नहीं होने देंगे। इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती, क्योंकि सारे जो कपड़े होते हैं ना वो यूवी प्रोटेक्टिव नहीं होते। बस तुम्हें यहाँ पर करना क्या है कि जब भी तुम नेक्स्ट टाइम से कपड़े लेते हो ना उसके लेवल पे लिखा होता है UVF, मतलब अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन फैक्टर। अगर किसी भी कपड़े के लेवल पे ये चीज लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो उसका फैब्रिक है ना वो अल्ट्रा वायलेट रेस से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हें सन टैनिंग वगैरह वो नहीं होने देगा। बहुत सारे बंदे होते हैं ना कुछ ना कुछ पतला सा पहन के निकल जाते हैं, वो सोचते हैं भाई अब पहन तो लिया अब हमें सन टैनिंग नहीं होगी और यूवी रेस हमारा क्या ही उखाड़ेगी। बट वहां पर चेक करो वो सच में अल्ट्रा वायलेट रेस प्रोटेक्टिव कपड़े हैं या नहीं है। नंबर फोर्थ, अप्लाई सनस्क्रीन ऑन एक्सपोज एरिया। भाई ये वाली जो बात है वो तो रह ही गई थी। जस्ट तुम्हें करना क्या है कि बहुत सारे बंदे होते हैं ना वो सिर्फ अपने चेहरे पे सनस्क्रीन वगैरह लगा लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं बादशाह की तरह। जस्ट यहाँ पर ये चीज नहीं करना भाई। अगर तुम्हारे हाथ एक्सपोज हो रहे हैं तो भाई तुम इस पे भी सनस्क्रीन लगाओ, उसके बाद तुम इसमें कुछ भी पहन सकते हो, तो जो तुम्हारी स्किन होती है ना वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट होगी और जो सन टैनिंग के चांस होते हैं ना बहुत कम हो जाते हैं। तो मेक श्योर अपने हाथ पे भी अप्लाई करो, अपने नेक वाले एरिया पे अप्लाई करो, बैक नेक पे अप्लाई करो, जो भी तुम्हारा एरिया हाईलाइट हो रहा है वहां पर जो सनस्क्रीन है वो अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे बंदे पैर में सनस्क्रीन वगैरह नहीं लगाते, मतलब चप्पल पहन के घूम रहे हो, आपने देखा होगा कि जहां तक वो चप्पल की स्ट्राइप्स वगैरह रहती है ना वो तरफ जो एरिया होता है वो व्हाइट होता है, बाकी एरिया डार्क हो जाता है। जिसका रीजन यही होता है कि भाई सन टैनिंग वगैरह हो जाती है। तो जस्ट यहाँ पर तुम अपने पैरों पे भी जो सनस्क्रीन है वो लगा सकते हो, कोई भी हंसने वाली बात नहीं है। भाई पैरों में भी सनस्क्रीन लगाए क्या बता रहा है ये वो फलाना ढमकाना, भाई टैनिंग हर जगह होती है। मन करे तो अपने वहां पे भी लगा लेना अगर खुला नहीं घूमते तो। नंबर फिफ्थ, प्रोटेक्ट योर आईज। सनग्लास वगैरह वियर कर सकते हो अपनी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यार जब भी तुम ऐसे बाहर वगैरह निकलते हो जो सन रेज वगैरह पड़ती है ना भाई इससे हमारी जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर तुम्हारे डार्क सर्कल हो गए तो भाई तुम रातों को जगो चाहे ना जगो, भले जो तुम्हारे डार्क सर्कल है वो तुम्हारे सन से हो, लेकिन लोग देख के तुम्हें समझ जाते हैं कि भाई ये ना मुट्ठल है, बहन चो रात तक जगता ही ये और बंदियों से बात करता है या फिर हिलाता हुआ, मतलब बहुत सारी बातें बन जाती है। जस्ट उसी से बचने के लिए जब भी तुम धूप वगैरह में निकलते हो मेक श्योर सनग्लास वगैरह वियर करके जरूर जाना। मैं खुद की बताऊं तो भाई मैं कभी बिना सनग्लास वगैरह वियर करे बाहर नहीं जाता। सनग्लास वगैरह वियर करो और मेक श्योर सनग्लासेस में ना जो सस्ते सस्ते रोड साइड से उठा लेते हो ना उसको वियर मत करना, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी यूवीए प्रोटेक्शन नहीं होता। मेक श्योर कोई अच्छा सनग्लास यूज करो जिसमें यूवीए और यूवीबी दोनों प्रोटेक्शन हो और जो तुम्हारी आईज को प्रोटेक्ट करे और डार्क सर्कल भी ना बनने दे। नंबर 6, यूज लिप बाम विद SPF। यहाँ पर तुम्हें कोई ऐसा लिप बाम यूज करना है जिसमें SPF हो, मतलब जो तुम्हारे लिप्स को ना सन से प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि जब तुम बाहर निकलते हो ना तो सिर्फ भाई ये वाले एरिया पर सन टैनिंग नहीं होती, लिप्स पे भी हो जाती है, तुम्हारे जो लिप्स है ना वो भी डार्क होते हैं। मेक श्योर निविया में तुम जो 22 SPF जो सनस्क्रीन होती है ना वो यूज कर सकते हो और इसको लगा के तुम बाहर निकल सकते हो, जिससे तुम्हारी जो सन टैनिंग हो तुम्हारे लिप्स पे नहीं होगी और तुम्हारे लिप्स डार्क नहीं होंगे। बाय करने की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से आके बाय कर सकते हो। नंबर 7, लिमिट आउटडोर एक्टिविटीज ड्यूरिंग पीक आवर्स। मतलब यार जैसे यहाँ पर होता है कि बहुत सारे बंदे होते हैं भाई वो दिन में ना भाई चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, भाई चल यहाँ घूमने चलते हैं, भाई चल वहां घूमने चलते हैं। भाई जो 11 से 4 बजे की धूप होती है ना वहां पर अगर तुम बाहर निकलते हो, बाहर जाकर कुछ भी गेम वगैरह खेलते हो तो इस
इस टाइम पे तुम्हारे सन टैनिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और तुम्हारी जो स्किन होती है ना बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट हो जाएगी। जो एरिया एक्सपोज हो रहा है वो बिल्कुल ही डार्क और जो नहीं हो रहा है वो बिल्कुल ही व्हाइट। तो जो तुम्हारे सन टैनिंग के चांसेस होते हैं ना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और जो सन टैनिंग होती है ना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मेक श्योर पीक आवर्स में बाहर वगैरह मत निकलो। शाम को तुम गेम प्ले कर सकते हो या फिर सुबह 10 बजे से पहले कर सकते हो। इस टाइम पे जो सन रेज होते हैं बहुत ज्यादा हैवी नहीं होती, बहुत ज्यादा लाइट होती है, जिससे तुम्हारे टैनिंग के चांस होते हैं कम होते हैं, लेकिन होते हैं फिर भी सनस्क्रीन लगा के जरूर बाहर जाना। तो आई होप जो बात है वो तुम्हें समझ में आई होगी और सब चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि कैसे तुम्हें अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है इन विंटर में सन टैनिंग से। अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी या फिर कुछ भी नया सीखने मिला या फिर अगर मैं पसंद आया हूं तो भाई इसको लाइक करना, क्योंकि यार तुम्हारी एक लाइक से मेरे को काफी मोटिवेशन मिलता है। और जल्दी बता दो कमेंट करके कि भाई मेरे को ना मजा आ गया तुम्हारी बातों से सुन के ना, मतलब दिल खुश हो गया, मेरा दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। और अगर आप चैनल ने मुझे पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में बेल का आइकन है उस पर टैप करना, जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम पे आके मेरे को फॉलो कर लो। बहुत सारी बकचोदी करते हैं और बहुत सारी मेरी फोटोज वीडियोज मिल जाएगी, जाके लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। बाय।